जब भी आप लोग सोचते हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको लड़कियाँ हो सकती हैं कि आपको घर का काम करना आता हो और जैसे झाड़ू का पोछा होता है, बर्तन होता है, तो ये सब भी एक क्वालिटीज़ होती हैं। अब जैसे लड़के लोग होते हैं, उन लोग को बाहर का सामान लाने के लिए अगर बोल दिया जाए, तो उन लोग तुरंत झट से अपना जाके लेके आ जाते हैं। तो वो भी एक तरीके की क्वालिटी है। किसी की हॉबीज़ होती हैं, जैसे कि बैडमिंटन खेलना है, चेस खेलना है, या मतलब सिंगिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ड्राइंग, पेंटिंग हो गई। तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि बिना हॉबीज़ या बिना क्वालिटीज़ का कोई हो। हर किसी के अंदर ये छुपा होता है। तो आपको ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन-सी क्वालिटीज़ है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप एकदम नर्वस हो गए हैं, या आप एकदम पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, या आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, या कुछ भी ऐसा है, तो आप वो सब चीज़ों को सोच सकते हैं। उसके बारे में सोचिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो अपने मम्मी-पापा या पेरेंट्स के बारे में सोचिए, जैसे कि उनके लिए आप क्या स्पेशल कर सकते हैं। तो जब आप उनके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम आपके अंदर इतनी अच्छी खुशी जो होएगी ना, वो खुशी एक तरीके से बहुत अच्छा, बेस्ट, पॉजिटिव आपके लिए रहेगा। जो जिस चीज़ के बाद में आप मतलब हो सकता है कि आप अपना मतलब जो भी मतलब बुरे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सब आप छोड़ के अपना पढ़ाई पे अपना फोकस मतलब कर पाएँगे। जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं या फिर आप ऑफ़लाइन कोचिंग जाते हैं, तो आपको हेल्थ इश्यूज़ तो मतलब होती है। अब आप इस चीज़ को अगर आप नज़रअंदाज़ करेंगे, तो आपका मतलब जो स्टडी है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जैसे कि अगर आप ऑफ़लाइन स्टडी कर रहे हैं, तो आप धूप में जा रहे हैं या फिर आप बरसात में जा रहे हैं, तो आपको कभी धूप में आप जा रहे हैं तो आप पसीने की वज़ह से और आप मतलब डिहाइड्रेशन हो गया है, आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो सब प्रॉब्लम हो सकती है। आप चक्कर खा के गिर सकते हैं। और अगर जैसे आप बरसात में जा रहे हैं, तो आपको सर्दी खाँसी पकड़ सकता है। तो आपको सब चीज़ के लिए प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये नीट की जर्नी इतनी ईज़ी नहीं है। अगर आपको ये सब हेल्थ इश्यूज़ को आप नहीं सँभालेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होएगी। आप पढ़ाई भी मतलब ठीक से नहीं कर पाएँगे, और इसकी ये अगर आपको बीमारी हो जाएगी, तो आपके लिए वो फिर 2-3 दिन वो वेस्ट होएगा। फिर उसके बाद में कंसिस्टेंसी जो आपकी है वो भी ब्रेक होएगी। फिर ऐसे में आपको मतलब पढ़ने का इच्छा भी नहीं होएगा। फिर आप अगर जैसे आप कभी-कभी आप घर पे अगर आप रहते हैं, तो आपको घर का खाना मिल जाता है, लेकिन आप फिर भी कभी मैगी खा रहे हैं, कभी नूडल्स खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से भी आपका मतलब स्टमक में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जैसे हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप किस तरीके से खाना खाएँगे। आपको हॉस्टल का खाना पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, या आप खुद कुछ बना के खा रहे हैं, तो वो सब भी प्रॉब्लम होती है। तो आप सबसे पहले तो ये सब चीज़ों का सॉल्यूशंस ढूँढिए। उसके बाद में जब आपका ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो आपके लिए पढ़ाई करना जो है मतलब उसमें भी थोड़ा-सा आपका इंटरेस्ट होएगा, और आपको डिस्ट्रैक्शन कम होएगा कि हमको पढ़ाई के साथ-साथ और क्या करना है, मतलब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना पेट जो है मतलब सबसे पहले भरा होना चाहिए, उसके बाद में आप को पढ़ाई करना है। एक तो फ़ियर ऑफ फेलियर और एक कमिटमेंट, ये दोनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस किए। जैसे लोग जो है मतलब अपना जब नीट की पढ़ाई करते हैं, तो उसमें टफ़ एरियाज़ जैसे रहते हैं, जो मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको अवॉइड करना चालू कर देंगे। और मतलब कोई क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर मतलब हार्ड क्वेश्चंस है, तो रिस्क लेना बंद कर देते हैं कि मतलब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो भी आपका मतलब डाउन होते जाता है। फिर अगर आप टफ़ पेपर को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि नीट जो एग्ज़ाम में है वो आपका जो है टफ़ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ़ आता है, या मतलब ऐसा आप बेसिक्स भी आपके क्लियर नहीं होते हैं, तो आपके मतलब जो बेसिक मिनिमम मार्क्स जो रहते हैं 500 टू 600 के बीच में, उतने भी आपके नहीं आ पाते हैं, और वो आप सोचते हैं कि आपको 720 में से 720 लाना है। ये कोई मतलब वो नहीं है कि आप को मतलब पूरे 720 में से 720 मार्क्स हर किसी को आ जाएँगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में उतना नहीं सोचना चाहिए, आपको पैनिक नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडीज़। और आप एक चीज़ और ये सब मैंने देखा है कि मतलब ओवरलोडेड कर लेते हैं, मतलब किसी एक ही सब्जेक्ट के पीछे आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लग जाएँगे, जैसे जूलॉजी हो गया या बॉटनी हो गया। ज़्यादातर लोग बायोलॉजी को ही मतलब प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री को आप लोग प्रायोरिटाइज़ ही नहीं करते हैं। तो अगर आप कमिटमेंट एक ही सब्जेक्ट को दे रहे हैं, तो दूसरा सब्जेक्ट और जो मतलब तीसरा है फिज़िक्स और केमिस्ट्री, वो आपको मतलब कैसे आपका उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा? आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं देंगे, तो आपके पास वो चीज़ रिज़ल्ट नहीं देगी। और जैसे आप कभी-कभी आप जो कमिटमेंट कर देते हैं कि हाँ, आपके फैमिली फंक्शंस वगैरह हो रहे हैं, तो उसमें आप जाएँगे करके, तो ये कमिटमेंट नहीं देना चाहिए।
मतलब कि कोई फैमिली फंक्शन है या फिर कोई इवेंट्स है, मतलब जहाँ पे आपको या फिर आपको कोई आपके पुराने दोस्त मिल गए हैं और आपको बुला रहे हैं कि चलो लंच पार्टी में चलते हैं, वो सब चीज़ों के लिए आपके पास टाइम हो जाता है, लेकिन आप अपने खुद के लिए मेंटल एग्जॉस्ट जो हो जाते हैं और कभी-कभी पढ़ाई की वजह से आपको मतलब जो प्रॉब्लम होती है, आप उस चीज़ के लिए रेस्ट लेने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना है, मतलब पढ़ाई करना है, उसके बाद आपको रेस्ट करना होता है, लेकिन आप ऐसा करते हैं कि नहीं, हम एंजॉय करेंगे, हम गेम्स खेलेंगे, हम कहीं बाहर घूमने चले जाएँगे। वो चीज़ की वजह से आपका जो मेंटल स्टेट है वो उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है। तो कम से कम आपको थोड़ा रेस्ट अपने उसको माइंड को देंगे तो आपका जो प्रोडक्टिविटी रहेगा वो इंक्रीज़ होएगा। अगर आप माइंड में जो मतलब ऑलरेडी आप पढ़े हैं और आपका माइंड जो एग्जॉस्ट हो गया, उसके बाद में आप कोई टीवी सीरियल देखना चालू कर दिया या आप मतलब कोई वेब सीरीज़ देखना चालू कर दिए, तो माइंड को तो रेस्ट मिल नहीं रहा है, माइंड में तो वो और भरे जा रहा है, तो वो ओवरलोड हो जाता है और ओवरलोड होने की वजह से वो पुरानी मेमोरी जो है वो कई बार डिलीट हो जाती है। आपका पढ़ाई जो है वो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं जा पाता है। और आप जब रात को सोने जाते हैं तो आपको कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको 5 मिनट के लिए कम से कम मेडिटेशन कर लेना चाहिए या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करे और उसके बाद में आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपको स्लीप आने की कोशिश करेगी। और रात को आप जल्दी सोने की कोशिश करें, नहीं तो आपका ब्लैक आइज़ हो सकता है और आप जो जैसे सुबह उठते हैं उसके बाद में तो आपका जो बहुत ज़्यादा फेस जो है बहुत डल भी लगने लग जाता है। एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि आप लोग जब नीट का प्रिपरेशन करते हो तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग एमसीक्यू सॉल्व अगर नहीं करोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे तो आप लोगों का मतलब एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, या जो भी मिसकंसेप्शंस वगैरह रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपको दोनों को बराबर बैलेंस के साथ में आपको करना पड़ता है ये चीज़, क्योंकि अगर थ्योरी सिर्फ पढ़ोगे और एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि उसके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी उतने अच्छे से अगर नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चंस ही गलत होंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों को बराबर बैलेंस करके चलना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मॉक टेस्ट देने से या क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको फियर है, डर है, तो आप सबसे पहले तो एक पैराग्राफ एनसीईआरटी का पढ़िए और उसके बाद में आप खुद क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करिए उससे। जैसे कि मतलब सेल आपने देखा, सेल चैप्टर, तो आपने उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम देखे हैं, तो आप उसके मतलब एक साथ साइंटिस्ट के नेम, ईयर या जो भी उन्होंने डिस्कवरी की है, इन्वेंशन किया या जो भी है वो सब आप एक साथ लिख लीजिए और उसके बाद में फिर आप उसको एक साइड आप छुपा दीजिए कि कौन से ईयर में हुआ है वो सब, और आप सिर्फ नेम ऑफ साइंटिस्ट को रखिए और उनका ईयर जो है आप अपने आप से बोलने की कोशिश करिए और उसके बाद में फिर आप साइंटिस्ट का नेम छुपा दीजिए और उसके बाद में ईयर में आप बोलिए कि इस ईयर में कौन सा साइंटिस्ट है। फिर आप साइंटिस्ट का नाम को देखिए और उसके बाद में जो उनका डिस्कवरी है उसको छुपा दीजिए, फिर उसको डिस्कवरी को आप अपने आप से बोलने की कोशिश करिए। वैसे ही आप बाकी सब चीज़ों के लिए भी आप कर सकते हैं।